Hello everyone, welcome again for बायोमोलिक्यूल लेक्चर। बायोमोलिक्यूल का ये लेक्चर नंबर 6 है, जहाँ पे हम प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा और जानकारी लेने वाले हैं। प्रोटीन्स के बारे में जो भी जानकारी है या स्टार्टिंग है वो बेसिकली हम कर चुके थे। जो स्टार्टिंग है उसकी अगर बात की जाए तो स्टार्टिंग तो हम कर चुके थे। हमने कहा था कि प्रोटीन्स जो होते हैं दे आर ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, दे गिव मिक्सचर ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड्स। ये हमारा डिस्कशन हो चुका था। अल्फ़ा अमीनो एसिड क्या होते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ था। आर है, यहाँ पे CH2 है, C डबल बॉन्ड OH इस तरीके से यहाँ पे है। यहाँ का एक H जब आप यहाँ से निकाल देते हो और यहाँ पे NH2 जो है वो अटैच करते हो तो वो हुआ आपका अल्फ़ा अमीनो एसिड। अब सॉरी, यहाँ पे हमने और एक चीज़ देखी थी। ये जो COOH ग्रुप है ये आपका बेसिक मेन फंक्शनल ग्रुप है। इसके बिल्कुल बगल में जो कार्बन रहेगा वो अल्फ़ा कार्बन वहाँ पे रहेगा। हेंस अल्फ़ा अमीनो एसिड्स जो होते हैं दे आर सेड टू बी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हैविंग both the functional group COOH and NH2 at alpha position। ठीक है, सो ये हमारा डिस्कशन हो चुका था। ये जो R है बेसिकली ये R की जगह पे बाकी का मतलब कोई भी अदर ग्रुप्स वहाँ पे हो सकते हैं। लाइक अगर वहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन अगर वहाँ पे हुआ तो नाम उसका ग्लाइसिन करके होगा। अगर कोई दूसरा ग्रुप वहाँ पे अटैच हुआ तो दूसरे अल्फ़ा अमीनो एसिड्स जो है वो नाम हम वहाँ पे देंगे। सो बेसिकली वही जो चार्ट है 308 पेज पे आज हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दैट पर्टिकुलर चार्ट जस्ट वी विल रिवाइज और रिकॉल वॉट एवर वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस लेक्चर। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है कि अल्फ़ा अमीनो एसिड्स जो होते हैं, अल्फ़ा अमीनो एसिड्स में बेसिकली अगर देखा जाए तो वहाँ पे 3 ग्रुप्स वहाँ पे होते हैं। अगर सपोज़ मैंने कहा कि R की जगह पे मैंने COOH डाल दिया है तो यहाँ अगर COOH है यहाँ पे COOH है तो इट विल बी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट विल बी एसिडिक अमीनो एसिड। ठीक है, एसिडिक अमीनो एसिड। नेक्स्ट ये जो R है इस पोजीशन पे अगर आपने NH2 वहाँ पे लगा दिया तो इट विल बी बेसिक अमीनो एसिड। एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड क्या होता है कि अदर अमीनो एसिड्स दे आर हैविंग लाइक हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रल और ऐसे फंक्शनल ग्रुप है कि जो एसिडिक या बेसिक नेचर नहीं दिखाते, वैसे फंक्शनल ग्रुप अगर R की जगह पे अटैच होते हैं तो उसे वहाँ पे कहा जाएगा न्यूट्रल अमीनो एसिड। और भी चीज़ें हमने पढ़ी थी कि अल्फ़ा अमीनो एसिड जो होते हैं उसमें से 10 अल्फ़ा अमीनो एसिड ऐसे हैं कि दे आर इसेंशियल फॉर आवर बॉडी बट दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन अ ह्यूमन बॉडी, दे हैव टू टेकन थ्रू द डाइट के थ्रू वो हमें क्या करने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं। सो दोज अमीनो एसिड्स आर सेड टू बी इसेंशियल अमीनो एसिड्स। इसेंशियल अमीनो एसिड्स उनको कहा जाता है। अब हम यहाँ पे मूव करते हैं थोड़ा सा आगे। जो ये अल्फ़ा अमीनो एसिड है उनके ट्राइवियल नेम्स वहाँ पे दिए जाते हैं। ट्राइवियल नेम्स मतलब जैसे यहाँ पे 3 लेटर सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन होता है। आप आपका टेक्स्ट बुक भी निकालो 308 पेज पे, वहाँ पे ही आपको सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। यहाँ पे ये बोर्ड पे लिखना है तो उसका कोई मतलब नहीं है। ये बोर्ड पे अगर लिखना है तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। जस्ट हम लोग एक थोड़ा थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है वो डिवाइस कर लेंगे बेसिकली यहाँ से। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे आपको इस तरीके से कहा है कि सपोज़ ये 308 पेज नंबर आपने निकाला होगा, टेक्स्ट बुक लेके बैठना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक में ही देखना पड़ेगा। 308 पेज पे टाइप नेम R 3 लेटर सिंबल एंड 1 लेटर सिंबल, इस तरीके से अल्फ़ा अमीनो एसिड्स के कुछ नाम वहाँ पे मेंशन किए हैं। न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, न्यूट्रल अल्फ़ा अमीनो एसिड्स वो 10 के 10 है यहाँ पे जो दिए हैं। एक्चुअल में जो 10 होते हैं पहले वाले वो थोड़े ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रादर हम बोल सकते हैं कि 14th नंबर वाला भी है, वो भी वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। आप बोलोगे कि ये नेम्स जो है या ये जो अल्फ़ा अमीनो एसिड है, ये अल्फ़ा अमीनो एसिड
एग्जैक्टली वहाँ पे किस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाते। तो ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। ये R जो है, R की प्लेस पे अगर आप हाइड्रोजन डालते हो तो वो जो पर्टिकुलर एसिड बन जाता है वो ग्लाइसिन करके एसिड बनता है, वो ग्लाइ करके लिखते हैं और G, कैपिटल G लिखते हैं। अगर वही इसमें अगर आप CH3 इसके प्लेस पे अटैच करते हो तो ये यहाँ पे अलानाइन हो जाता है, एलानाइन हो जाता है। यहाँ पे ये होगा एला करके और ये होगा ए, 1 लेटर सिंबल में वो ए रहेगा। वैसे ही नीचे नीचे जैसे जाओगे कि यहाँ पे है, उन्होंने CH कहा है, CH3, यहाँ पे CH3, R की जगह पे ये ग्रुप हमने लगाया है। तो ये हुआ आपका वैलिन, ठीक है। अब यहाँ पे वैल और यहाँ पे वी करके वहाँ पे लिखा जाएगा। ल्यूसिन क्या होगा, अब ल्यूसिन में वैसे ही है, ल्यूसिन में CH यहाँ पे है। अब यहाँ पे उन्होंने देख के रखा है कि CH2 होगा, उसके बाद Me2 है, मतलब CH3 है, CH3 है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे ल्यूसिन करके। L से हम रिप्रेजेंट करेंगे, LEU, ट्राइब 3 लेटर सिम्बल्स में वो आएगा LEU करके। सो ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि समझना कि R की जगह पे हम क्या अटैच करने जा रहे हैं। सपोज़ यहाँ पे मैंने ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर निकाला, क्या होगा वो CH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे NH2, मतलब R की जगह पे हमने क्या लगा लिया है, हाइड्रोजन। R की जगह पे CH3 लगा, CH, यहाँ पे COOH, यहाँ पे होगा NH2, ये यहाँ पे बन गया आपका एलानाइन, एलानाइन बना। अब अगर यहाँ पे R की जगह पे लगाना है तो पहले ये कंप्लीट करो। यहाँ पे होगा CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। सो ये क्या होगा, वैलिन होगा आपका, VAL, कैपिटल V, 1 लेटर सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही बाकी के ग्रुप्स जो हैं बाकी के ग्रुप्स आपको अटैच करने हैं। और ये R की जो पोजीशन है ये यहाँ पे फिक्स रहेगी, बट R की पोजीशन पे आने वाले एटम्स हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो वो चेंज हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट सभी है, मतलब देखना है आपको कि क्या किस तरीके से हुआ है। अगर हमने ट्रिप्टोफैन देखा है, ट्रिप्टोफैन 14 नंबर का न्यूट्रल अल्फ़ा अमीनो एसिड है, तो ट्रिप्टोफैन में ये पूरा का पूरा ग्रुप वहाँ पे अटैच हो जाता है, ठीक है, R की पोजीशन पे। 3 लेटर सिंबल में क्या लिखेंगे, TRP। 1 लेटर सिंबल उसका थोड़ा अलग है, उसको W में लिखा जाता है, उसका नाम अलग होगा ट्रिप्टोफैन का, इसलिए W में लिखा जाएगा। जैसे हमने कहा ना कि हम बोलते हैं कि टंगस्टन है, टंगस्टन, ठीक है, तो उसका एक्चुअल नेम क्या है, ग्रीक वर्ड है वुल्फ्राम करके, तो टंगस्टन का सिंबल हम क्या लिखते हैं, W लिखते हैं, ठीक है। वैसे ही ट्रिप्टोफैन हम यहाँ पे बोल रहे हैं, एक्चुअल में इसका और एक अलग नाम हो सकता है, इसलिए 1 लेटर सिंबल वहाँ पे दिया हुआ है W करके। उसके बाद है प्रोलाइन। प्रोलाइन में ये स्ट्रक्चर उन्होंने यहाँ पे एंटायर स्ट्रक्चर दिया है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है उन्होंने कि वो स्ट्रक्चर प्रोलाइन का है, प्रो पी इस तरीके से दिया है। सो ये पूरे एस्पर्टिक एसिड जो है, ग्लूटामिक एसिड जो है, ये तो पता है आप लोगों की एस्पर्टिक या ग्लूटामिक एसिड जो है उसमें क्या क्या है, COOH डबल आ रहा है, तो दैट पर्टिकुलर एसिड विल बी एसिडिक अल्फा अमीनो, एसिडिक अमीनो एसिड। बेसिक NH2 दिखाई दे रहा है, लाइसिन, अर्गाइनाइन, उसके बाद होता है हिस्टाडाइन, ये जो होते हैं ये बेसिक अमीनो एसिड्स में उनको काउंट किया जाता है। सो सी दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग दैट यू आर स्टडिंग अबाउट अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स बहुत ही सिंपल तरीके से वहाँ पे देखे हैं हमने, और भी कुछ अमीनो एसिड के बारे में जानकारी है वो हम लोग तुरंत लेने वाले हैं। ये कंप्लीट आपको करना है, बार बार लिख के देखना होगा। मैं बोल रही हूँ आपको, एक सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पे 20 अमीनो एसिड्स है, तो 20 अमीनो एसिड्स में हर रोज़ 3 जो है वो स्ट्रक्चरली वहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो, या R की पोजीशन पे कौन सा ग्रुप आ रहा है वो जानने की कोशिश करो। 3 कंफर्म करो, सो दैट वो आपका कंप्लीट वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस सम इंफॉर्मेशन अबाउट अल्फ़ा अमीनो एसिड। अल्फ़ा अमीनो एसिड के बारे में और भी कुछ जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, वो हम यहाँ पे लेने वाले हैं।
अल्फ़ा अमीनो एसिड्स के बारे में ये पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे आपको। अल्फ़ा अमीनो एसिड जो होते हैं दे आर हाई मेल्टिंग सॉलिड्स, वाटर सोल्यूबल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड नेचर में आपको मिलते हैं। ज्विटर आयन के फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं। ज्विटर आयन हमने थोड़ा सा पढ़ा है, तो ज्विटर आयन डाइपोलर आयन होता है। यहाँ पे कैसे फॉर्म होता है वो मैं बताऊँगी आपको। अल्फ़ा अमीनो एसिड्स दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब कोई भी एक अल्फ़ा अमीनो एसिड आप ले लो, टेक्स्ट बुक में उन्होंने दिया है एलानाइन करके एक अल्फ़ा अमीनो एसिड है। सो वो 3 डिफरेंट फॉर्म्स में आपको मिलता है डिपेंडिंग अपॉन द एक्वस सॉल्यूशन इट फॉर्म्स। वो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है उसका पीएच जो है वो पीएच वहाँ पे चेंज होता है। तो वो जो पीएच है उस पर्टिकुलर बेसिस पे अगर हम देखें तो वो अल्फ़ा अमीनो एसिड जो होते हैं वो कैटेगराइज नहीं बोल सकते, एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। पहले यहाँ पे ये देखो, अल्फ़ा अमीनो एसिड का एक जनरल स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बना के रखा है, फिशर प्रोजेक्शन यू कैन से। आर है यहाँ पे, एच है, H2N है, आर की जगह पे कुछ भी हो सकता है, मैंने नॉर्मल दिया है। यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा। अब प्रोटॉन ट्रांसफ़र में क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन COOH ग्रुप क्या कर सकता है, COOH ग्रुप ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, डोनेट कर सकता है। और ये जो है ये लोन पेयर उसको एक्सेप्ट करके बॉन्डिंग बना लेंगे। सो इट विल बी CH3 NH3 प्लस एंड यहाँ पे COO माइनस। सो ये जो आयन है इट इज़ सेड टू बी अ ज्विटर आयन। ज्विटर आयन मतलब क्या होता है, वो डायपोलर आयन है। बेसिकली वो डायपोलर आयन है, एक ही मॉलिक्यूल में आपको पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल दोनों भी वहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है, सो ज्विटर आयन यहाँ पे आपको मिल गया। अब अगर मैंने आपको ये कहा है कि जो भी एसिड होगा, मतलब आपका जो भी ये अल्फ़ा अमीनो एसिड की हम बात करते हैं, तो अल्फ़ा अमीनो एसिड जो होते हैं इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, मैंने कहा है। तो 3 फॉर्म्स आपको एलानाइन के दिए हैं। एलानाइन मतलब क्या है, आर की जगह पे क्या होना चाहिए, सबसे पहले ये समझ लो कि आर की जगह पे CH3 होना चाहिए, बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहेगा, कुछ चेंज वहाँ पे नहीं होने वाला। सो लेट अस डिस्कस द 3 फॉर्म्स ऑफ एलानाइन। एलानाइन के जो 3 फॉर्म्स है वो 3 फॉर्म्स हमें क्या करने हैं, याद रखने हैं बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस एलानाइन के 3 फॉर्म्स कैसे वहाँ पे मिलते हैं। सी अब यहाँ पे एलानाइन का स्ट्रक्चर अगर हमने देखा तो यहाँ पे CH3 CH NH2 COOH ये एलानाइन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आप बोलोगे ये जो एलानाइन है ये एलानाइन ऐसे 3 फॉर्म्स में कैसे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये तो यहाँ पे ज्विटर आयन है, ठीक है, ज्विटर आयन है। ठीक है, ये जो फॉर्म है ये कैटियोनिक फॉर्म है, कैटियोनिक फॉर्म है। ठीक है, और ये अनायन फॉर्म हुआ है, एनियोनिक फॉर्म है। ठीक है, अब ये कैटियोनिक और एनियोनिक फॉर्म, ज्विटर आयन तो पता है कि ज्विटर आयन के मतलब ज्विटर आयन के प्रेजेंस से ही आपको इस तरीके का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोल वहाँ पे मिलता है। बट ये दोनों कैसे, ठीक है, मैंने अभी एक वर्ड यूज़ किया था, जब ये अल्फ़ा अमीनो एसिड चाहे कोई भी हो, अल्फ़ा अमीनो एसिड जब एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करता है तो एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते वक्त वो 3 फॉर्म्स में से किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ज्विटर आयन में तो एग्जिस्ट कर ही लेगा, वो डिपेंड होता है पीएच पे। ठीक है, जैसे पीएच वहाँ पे चेंज होता जाएगा, वाटर हम वहाँ पे ऐड करते जाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते जाएंगे, तब की ये बात है कि धीरे धीरे वहाँ पे पीएच जो है वो पीएच चेंज होके आपको वो फॉर्म्स मिलते हैं, बट पर्टिकुलर अमीनो एसिड के ही फॉर्म्स मिलते हैं। ज्विटर आयन तो सिंपल है, पीएच रेंज नियर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6 है, तो ज्विटर आयन एलानाइन का आपको वहाँ पे मिलता है। pH लेस देन इक्वल टू 2 मतलब क्या है, वहाँ पे pH लेस देन 2 है, मतलब आपको पता है कि 7 के पहले अगर pH होता है तो हम क्या मानते हैं उसे एसिडिक, बियॉन्ड 7 के आगे अगर होगा तो वो बेसिक pH होता है, और अगर एग्जैक्टली 7 या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 7 है सो इट इज़ अबाउट न्यूट्रल pH। सो ये pH लेस देन इक्वल टू 2 है। ठीक है,
अब यहाँ पे होगा क्या, बेसिकली यहाँ पे डीप्रोटोनेशन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ से प्रोटॉन नहीं जाएगा, इसलिए तो पीएच वहाँ पे कम हुआ है। ये लोन पेयर जो है नाइट्रोजन के ऊपर, ये लोन पेयर वहाँ पे वाटर में से जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने पर यहाँ पे पॉजिटिव आयन आपको मिलेगा। तो ये मिलता है इस पर्टिकुलर पीएच रेंज पे, कैटियोनिक फॉर्म ऑफ एलानाइन। एनियोनिक फॉर्म ऑफ एलानाइन देखो, अनायन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये कब मिलेगा, पीएच ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 उन्होंने कहा है। अब इस वक्त क्या होता है, पीएच जब वहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, तो ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन वहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन निकल जाएगा डजेंट मीन कि वो हाइड्रोजन जो है वो इस पर्टिकुलर वे से वो एक्सेप्ट करेगा, नाइट्रोजन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे वैसे नहीं होता, सिर्फ हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है, एक्वस सॉल्यूशन में वो वहाँ पे रहेगा। बट H2N मतलब NH2 इस पर्टिकुलर पीएच रेंज पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होने के बावजूद भी वहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं होगा प्रोटॉन का। सो यहाँ पे ये जो है ये एनियोनिक फॉर्म है, बट ये बेसिक रेंज में पीएच के आपको मिलता है, जो कि है पीएच ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, सो ये यहाँ पे दिया है कैटियोनिक, एनियोनिक एंड ज्विटर आयन वाला फॉर्म। अब आप बोलोगे कि हर एक जो पर्टिकुलर अल्फ़ा अमीनो एसिड है उनके ऐसे 3 फॉर्म्स एग्जिस्ट करेंगे क्या, बिल्कुल एग्जिस्ट करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन जो है वो जिस पर्टिकुलर एक्वस सॉल्यूशन में वो डिज़ोल्व हो रहे हैं अल्फ़ा अमीनो एसिड, उस पर वहाँ पे वो डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्म आपको कहाँ पे मिलेगा। बट ये अल्फ़ा अमीनो एसिड जो होते हैं वो तीनों फॉर्म्स में वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब फिजियोलॉजिकली अगर देखो तो पीएच दिया है उन्होंने 7.4। न्यूट्रल अल्फ़ा अमीनो एसिड आर प्राइमरली इन देयर ज्विटर फॉर्म। न्यूट्रल अल्फ़ा अमीनो एसिड जो है जैसे ग्लाइसिन, एलानाइन, वैलिन, थोड़ा ल्यूसिन इधर उधर होता है, बट ट्रिप्टोफैन है वहाँ पे। सो न्यूट्रल अल्फ़ा अमीनो एसिड वहाँ पे पीएच 7.4 की रेंज में ज्विटर आयन के फॉर्म में मिलते हैं। अब ये नहीं मिल रहा, ये आपको पीएच इक्वल टू मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6 में ही वहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे वही उन्होंने दिया है कि अगर पीएच एसिडिक है तो वहाँ पे एसिडिक पीएच में आपको फॉर्म्स अलग अलग मिलते हैं। एसिडिक पीएच अगर वहाँ पे रहेगा तो आपको इधर मिला है एक इस तरीके का फॉर्म NH3+ वहाँ पे हुआ है, फिर बाद में दूसरा फॉर्म यहाँ पे एनियोनिक फॉर्म आपको मिला है। ठीक है, सो ये सिर्फ याद रखने की बातें हैं कि 3 फॉर्म्स कौन कौन से हैं। ये कोई पूछेगा नहीं आपको कि 3 कौन कौन से फॉर्म्स है इस पर्टिकुलर अल्फ़ा अमीनो एसिड के, ये कोई पूछेगा नहीं, बट जस्ट टू नो दैट कि डिपेंडिंग अपॉन द aqueous solution in which it is dissolved, amino acid is dissolved, it can exist in a 3 different forms, 3 different forms में वो exist कर सकते हैं। So this is all about 3 forms of alanine. Now let us discuss about, you can say, हम डिस्कस कर लेते हैं पेप्टाइड बॉन्ड एंड प्रोटीन्स के बारे में। पेप्टाइड बॉन्ड एंड प्रोटीन्स एग्जैक्टली है क्या, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, ये सब पॉइंट्स जो है वो हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बिकॉज जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड दैट कि प्रोटीन्स आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस इट गिव्स यू अ नंबर ऑफ mixture of, you can say, alpha amino acids, but those alpha amino acids are linked to each other with a peptide linkage, peptide bond. So now let us discuss about peptide bond in proteins. See now peptide bond and proteins के बारे में और कुछ डिस्कशन हम करेंगे। 10th तक जितना बायोलॉजी पढ़ा है, डाइजेशन का स्टडी किया है, उसमें से हमें ये पता चलता है कि स्टमक है, डिओडिनम है, वहाँ पे प्रोटीन्स जो है उसका ब्रेकिंग होता है, प्रोटीन्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं। पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो वो जो पेप्सिन है बेसिकली, ये पेप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं, पेप्टाइड्स में, और जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं दे गेट ब्रोकन डाउन इनटू अल्फ़ा अमीनो एसिड्स। मतलब यही हमारा एक मेन रिज़ल्ट निकला है कि अल्फ़ा अमीनो एसिड जो होते हैं वो
एक दूसरे से लिंकअप होते हैं और वो क्या प्रिपेयर करते हैं, वहाँ पे पॉलीपेप्टाइड प्रिपेयर करते हैं, उसी को हम लोग प्रोटीन बोल सकते हैं। ठीक है, सो प्रोटीन्स आर फॉर्म बाय कनेक्टिंग अल्फ़ा अमीनो एसिड टू ईच अदर। वही बोला मैंने अभी कि प्रोटीन्स फॉर्म कैसे होते हैं, अल्फ़ा अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो अल्फ़ा अमीनो एसिड्स को एक दूसरे के साथ लिंकअप जब किया जाता है तो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। The bond that connects alpha amino acids to each other is called a peptide bond. It is very important definition, can be asked for 1 mark. ये जो definition है बहुत ज़्यादा important है। The bond that connects alpha amino acids with each other is called a peptide bond. उसे क्या कहा जाता है, peptide bond कहा जाता है। ये जो यहाँ पे दिया है कि more than 10 अल्फ़ा अमीनो एसिड्स अगर रहेंगे, मतलब कितने अल्फ़ा अमीनो एसिड कि अगर कितने हैं, अगर मोर देन 10 अल्फ़ा अमीनो एसिड अगर एक दूसरे से वहाँ पे लिंकअप हो रहे हैं, तो मोर देन 10 अगर रहेंगे तो उस पर्टिकुलर एक चेन को पॉलीपेप्टाइड लिंक कहा जाएगा। मोर देन 10 अल्फ़ा अमीनो एसिड अगर वहाँ पे रहेंगे, तो अगर 10 के अंदर है तो उसे पॉलीपेप्टाइड नाम देने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ अल्फ़ा अमीनो एसिड्स आर मोर देन 10 भी नहीं कहा है उन्होंने, मोर देन 10 अगर प्रेजेंट है और दोज अल्फ़ा अमीनो एसिड्स मोर देन 10 अल्फ़ा अमीनो एसिड्स दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर विथ अ पेप्टाइड बॉन्ड, देन द सीरीज इज सेड टू बी पॉलीपेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको, जो एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में दिया है, जो शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है कि पेप्टाइड बॉन्ड एग्जैक्टली क्या है, यू हैव टू गिव द एग्जाम्पल। ठीक है, आपको देना है तो आप दूसरे अमीनो एसिड का भी दे सकते हो, बट इट इज़ नॉट वेरी सिंपल कि अमीनो एसिड जो है हर एक का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, रादर स्ट्रक्चर नहीं, आर के पोजीशन पे क्या है वो याद रखना है। यहाँ पे काफ़ी सिंपल एग्जांपल दिया है, ग्लाइसिन है जहाँ पे आर की जगह पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, और ये एलानाइन है जहाँ पे आर की जगह पे क्या होता है, CH3 होता है। अदरवाइज दीज टू आर neutral alpha amino acids. We have a list. In that particular list we have already discussed it very well that glycine and alanine are neutral alpha amino acids. So यहाँ पे अब लिंक कैसे बनेगी, यहाँ पे तो ये डिफरेंट है। ठीक है, ये डिफरेंट अल्फ़ा अमीनो एसिड्स है। यहाँ पे ये जो OH है, ये OH और यहाँ का एक हाइड्रोजन, ठीक है, ये निकल जाएंगे, ये OH और एक हाइड्रोजन, सिर्फ एक हाइड्रोजन, वैसे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा, बाकी का एज इट इज़ ज्वाइन करो, जैसे हम अमाइड्स में करते हैं ना, इट इज़ ऑल अबाउट अमाइड्स, अमाइड लिंकेज उसे बोला जा सकता है। अब देखो यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे CH है एज इट इज़, CO यहाँ पे एज इट इज़ है, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल गया है तो NH बचा, यहाँ पे NH, बाकी का CH, CH3, COOH, COOH एज इट इज़। अब यहाँ पे ये जो लिंक बनी है, ये लिंक जो यहाँ पे बनी है, ठीक है, ये लिंक को क्या कहा जाएगा, ये लिंक यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसे कहा जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। इसे क्या कहा जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाएगा। अब ये जो है ये डाईपेप्टाइड है, ये क्या है यहाँ पे, डाईपेप्टाइड है। अगर मतलब और एक ये डाईपेप्टाइड है, इसके साथ और एक अल्फ़ा अमीनो एसिड अगर अटैच होता है सो इट विल गिव यू ट्राईपेप्टाइड। ट्राईपेप्टाइड के साथ और एक अटैच होता है तो इट विल गिव यू टेट्रापेप्टाइड, और एक अटैच होता है तो इट विल गिव यू पेंटापेप्टाइड, इन दिस वे। बट आफ्टर 10, ठीक है, आफ्टर 10 वी विल कॉल इट एज अ सिंपली पॉलीपेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, सो पॉलीपेप्टाइड बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ देखो डाईपेप्टाइड इसे कहा जाएगा, क्योंकि 2 अल्फ़ा अमीनो एसिड को आपने मर्ज किया है, 2 अल्फ़ा अमीनो एसिड को आपने कनेक्ट किया है बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, एंड यू विल फाइंड दिस लिंकेज, इट इज़ वेरी सिमिलर इन अ अमाइड फॉर्म। अमाइड फॉर्म में कैसे लिंकेज मिलती है, वही लिंकेज आपको यहाँ पे मिल रही है, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे उन्होंने दिए हैं रेसिड्यू वगैरह करके, ये रेसिड्यू एग्जैक्टली होते क्या हैं, अमीनो एसिड रेसिड्यू एग्जैक्टली क्या होते हैं।